भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। उज्जैन में डिजिटल और भोपाल में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव। जबलपुर में स्टेट डेयरी का आज किया जाएगा लोकार्पण और भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम परिसर में 18 करोड़ रुपए से बना मार्शल आर्ट भवन लोकार्पित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया है। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया है। श्री मोदी ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटीकरण और भूमि सीमांकन संबंधी कार्यों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना समय की मांग है। श्री मोदी ने राज्य सरकारों से कहा कि वे समय समय पर भूमि संबंधी दस्तावेजों और इसके सीमांकन का समाधान आधुनिक तकनीक से करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पैसा अधिनियम को सरलीकृत कर प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैसा एक्ट का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। अधिनियम के लागू होने से ग्राम सभाएं विभिन्न निर्णय ले सकेंगी। ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में पैसा अधिनियम के अंतर्गत गतिविधियों तथा उनकी समय सीमा की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पैसा एक्ट लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से की जाए। अधिनियम के प्रावधानों पर विभिन्न माध्यमों से विचार विमर्श कर लिया जाए। जन सामान्य की भाषा में नियम प्रस्तावित करें जिससे आमजन उसे आसानी से समझ सकें। कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत जिनके पास रहने की जगह नहीं है उन्हें प्लॉट देकर जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कल राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में वर्चुअल आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि शहरों में जो अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें वैध कॉलोनियों में परिवर्तित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 26,500 आवास हितग्राहियों के खातों में 250 करोड़ रुपए की किस्त जमा करने के साथ ही 50,000 नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30,000 नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि पूजन भी किया। इस दौरान श्री चौहान ने हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसानों की मेहनत का प्रतिफल पिछले वर्षों में मिले कृषि कर्मण अवार्ड हैं। प्रदेश के किसानों के हक और हितों के बीच किसी प्रकार की बाधा को आने नहीं दिया जाएगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा उद्यानिकी विभाग की संभाग स्तरीय 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। गुलाब उद्यान के सभाकक्ष में हुई कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी श्री JN कंसोटिया और भोपाल संभाग के सभी जिलों के उद्यानिकी अधिकारी और कृषक मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से प्राप्त सुझावों के आधार पर बजट तैयार करेगी। किसानों से उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए संभाग स्तरीय कार्यशालाएं हो रही हैं। इसमें उद्यानिकी कृषकों के हित और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि किसानों के सुझावों को सरकार की नीति में भी शामिल कराने पर पहल की जाएगी। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि किसानों के सुझाव लेने वह खुद किसानों के बीच आए हैं। अपर मुख्य सचिव श्री कंसोटिया ने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक बेहतर करने के लिए जिलों में कार्य करने वाले अधिकारियों से भी सुझाव देने के लिए कहा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। डॉक्टर यादव ने कल विभागीय समीक्षा के दौरान यह बात कही।
मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन में डिजिटल और भोपाल में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित है। डॉक्टर यादव ने उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागीय अधिकारी केरल विश्वविद्यालय का दौरा कर कंसेप्ट पेपर तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी तरह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभाग के अधिकारी राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा से रोजगार के अवसर बढ़ाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को मनरेगा से जोड़कर हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा की बैठक में योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। वन मंत्री कुंवर विजय शाह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लेबर बजट का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबको रोजगार दिलाने के लिए बेहतर कार्य हो रहा है। मनरेगा के क्रियान्वयन में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाए। केंद्र सरकार से राशि उपलब्ध होने पर मजदूरी देने में विलंब नहीं हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मछली पालन तेजी से बढ़े, मनरेगा से जोड़कर हितग्राहियों को लाभान्वित करें, बकरी पालन को भी बढ़ावा दिया जाए। पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करें, तालाबों का चिन्हांकन का कार्य तेजी से करें। इससे जल स्तर बढ़ने के साथ प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने सोशल ऑडिट करने और राशि का दुरुपयोग पाए जाने पर वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा उज्जैन संभाग के उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में अब तक 609 करोड़ 19,88,000 रुपये लागत की 895 जल प्रदाय योजनाओं पर विभाग के मैदानी अमले द्वारा जल जीवन मिशन के मापदंडों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में प्रदेश के 46,50,000 से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया गया है। उज्जैन संभाग के 701 गांवों में प्रत्येक परिवार के लिए नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। संभाग के लिए स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं में उज्जैन जिले की 238, देवास 224, शाजापुर 99, आगरमालवा 39, रतलाम 164, मंदसौर 106 और नीमच जिले की 25 जल प्रदाय योजनाएं शामिल हैं। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव आज जबलपुर जिले के ग्राम खमहरिया में प्रदेश की पहली डेयरी एस्टेट का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश गौपालन एवं गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि डेयरी एस्टेट से पशुपालकों को एक ही स्थान पर सभी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को टीटी नगर स्टेडियम परिसर में एक और सर्व सुविधा युक्त आधुनिक सौगात मिली है। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कल स्टेडियम परिसर में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नवनिर्मित मार्शल आर्ट भवन का लोकार्पण किया। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने खिलाड़ियों को संबोधित किया कि अपना लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल कर निर्धारित कर प्रैक्टिस करें। आज की मेहनत और लगन कल की ताकत बनेगी। भवन में 3 खेल विधाएं कुश्ती, बॉक्सिंग और फेंसिंग खेल संचालित होंगे। 30,000 स्क्वायर फीट में तैयार इस भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी और लिफ्ट की व्यवस्था भी है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना सिटी के स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे और श्रीलंका की टीम का नेतृत्व दासुन सनाका करेंगे। भारत T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, जबकि श्रीलंका 9वें पायदान पर है। दूसरा और तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 और 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
मंदसौर में अफीम की फसल पर इन दिनों सफ़ेद फूलों की बहार छाई हुई है। सफ़ेद फूलों के साथ अफीम पर अब डोडे भी आ चुके हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शहडोल क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से मान्यता मिल गई है। देवास जिले के सभी 6 विकास खंडों के चयनित 40 ग्रामों में 24 से जिला पशु कल्याण समिति के माध्यम से पशु उपचार एवं बांझपन निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुपालन बोर्ड भोपाल द्वारा टीकमगढ़ जिले की गौशालाओं के लिए 46,60,000 रुपये अनुदान राशि जारी की गई और आगरमालवा जिले के बड़ा गांव में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए शिविर लगाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। उज्जैन में डिजिटल और भोपाल में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव। जबलपुर में स्टेट डेयरी का आज किया जाएगा लोकार्पण और भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम परिसर में 18 करोड़ रुपए से बना मार्शल आर्ट भवन लोकार्पित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।